बच्चों, मैं सुनीता वाई तिवारी श्री संत गाडगे महाराज हिंदी विद्यालय भुसावल आज इस वीडियो के माध्यम से पार्ट 5 अम्ल क्षारक तथा लवण के पार्ट 2 के अंतर्गत विलयन का पीएच मापन किस प्रकार से किया जाता है, मापन श्रेणी क्या है, वैश्विक सूचक किस प्रकार कार्य करते हैं तथा अम्ल और भस्मों की अभिक्रियाएं किस प्रकार से होती है आदि मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं विलयन के पीएच का क्या अर्थ है। पानी में घुलने पर अम्ल तथा क्षारकों का कम अधिक मात्रा में वियोजन होता है तथा हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन तैयार होते हैं। सभी प्राकृतिक जलीय विलयनों में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन भिन्न भिन्न अनुपात में पाए जाते हैं और इसके अनुसार ही विलयनों के गुणधर्म निश्चित होते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर हमें चार्ट दिखाई दे रहा है या उदाहरण के तौर पर हम हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्सिल आयनों की मात्रा के अनुसार मृदा के अम्लीय, उदासीन और लवणीय प्रकार भी निश्चित कर सकते हैं। जैसे कि चार्ट में आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर की जाने पर हमें तीव्र अम्ल दिखाई दे रहे हैं, जबकि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं तो तीव्र क्षार दिखाई देते हैं। जो उदासीन होता है पीएच स्केल पर, उसका जो पीएच होता है वह 7 रखा गया है। पीएच स्केल पर पीएच का मापन 0 से 14 के बीच में किया जाता है, जिसमें 0 से 7 तक के सभी जो यौगिक होते हैं वे अम्लीय प्रकृति के होते हैं और जबकि 7 से ऊपर वाले 7 से 14 के बीच सभी को क्षारीय प्रकृति का माना जाता है। मापन श्रेणी में 0 से 14 पीएच की रेंज होती है और इस मापन श्रेणी के अनुसार पानी का पीएच 7 यह उदासीन विलयन दर्शाता है। यह मापक का मध्य बिंदु है। अम्लीय जलीय विलयन का पीएच 7 से कम, जबकि क्षारीय जलीय विलयन का पीएच 7 से अधिक होता है। पीएच स्केल जिसे कि पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कहा जाता है। अब देखते हैं वैश्विक सूचक, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स यानी क्या। कई संश्लेषित सूचकों को विशिष्ट अनुपात में मिश्रित कर वैश्विक सूचक बनाए जाते हैं। वैश्विक सूचक का विलयन अथवा उसके उपयोग से बनाई गई पेपर का उपयोग कर पीएच निश्चित किया जाता है। पीएच ज्ञात करने के लिए सबसे सटीक पद्धति है पीएच मीटर, इस विद्युत उपकरण का उपयोग करना। जैसे कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है पीएच मीटर, और उस पीएच मीटर के आधार पर हम अलग अलग यौगिकों का जो है वह अम्लीय और क्षारीय प्रकृति का पता लगा सकते हैं। अब देखते हैं उदासीनीकरण यानी क्या। अम्ल तथा क्षारकों की जब क्रियाशीलता होती है तो उसमें जो पहली अभिक्रिया होती है वह है उदासीनीकरण की अभिक्रिया। जब अम्ल तथा क्षारक आपस में क्रिया करते हैं तो जो लवण तथा पानी का निर्माण होता है और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण की अभिक्रिया नाम दिया गया है। जैसे HCl तथा NOH विलयन मिलाने का अर्थ है बड़ी सांद्रता के हाइड्रोक्सिल आयन अधिक सांद्रता के हाइड्रोजन आयनों से मिलना। पानी का हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयनों में वियोजन बहुत कम मात्रा में होता है, इसलिए मिलाए हुए अतिरिक्त हाइड्रोजन आयन का अतिरिक्त हाइड्रोक्सिल आयनों से संयोग हो जाता है और पानी के अणु तैयार होते हैं। जैसे कि चित्र में दिखाई दे रहा है कि हाइड्रोजन HCl का हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन, सोडियम और क्लोराइड प्लस पानी का निर्माण होता है, अर्थात लवण और पानी तैयार होते हैं। दूसरी जो अभिक्रिया है वह धातुओं के साथ अम्लों की अभिक्रिया। जब मैग्नीशियम धातु की तनो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस तैयार होती है कि जो कि ज्वलनशील होती है। यह होते समय अम्ल के हाइड्रोजन को मैग्नीशियम यह अभिक्रिया धातु विस्थापित करती है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अर्थात धातु की जब तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है तो उसके धातु का लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। जैसे कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि जब तनु HCl के अंदर मैग्नीशियम के फीते को डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले होते हैं जो परखने के मुंह पर जब हम जलती हुई तीली लाते हैं
तो फट की आवाज़ के साथ में हाइड्रोजन का ज्वलन होता है, जो कि हमारा ये कन्फर्मेटिव टेस्ट होता है। अब देखते हैं धातुओं के ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया। धातुओं की जब ऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया होती है तब क्या होता है। रेड ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र Fe2O3 होता है। पानी में अविलय रेड ऑक्साइड HCl के साथ अभिक्रिया करता है और पानी में विलय FeCl3 का निर्माण होने के कारण पानी पीला हो जाता है। जैसे दिखाई दे रहा है, धातुओं का ऑक्साइड तनु अम्ल के साथ क्रिया करता है तो लवण और पानी का निर्माण होता है। अब है अधातुओं के ऑक्साइड के साथ क्षारकों की अभिक्रिया। अधातुओं के ऑक्साइड के साथ क्षारकों की अभिक्रिया होकर भी लवण और पानी बनता है और इनसे अधातुओं के ऑक्साइड अम्लधर्मी होते हैं। कभी कभार अधातुओं के ऑक्साइड अम्लों के भी उदाहरण हो सकते हैं। पांचवा जो है वह है धातुओं के कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट क्षारकों के साथ अम्लों की अभिक्रिया, जिसके कारण क्षारों के साथ अम्ल अभिक्रिया के कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और चूने का पानी जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ गैस की अभिक्रिया होकर कैल्शियम कार्बोनेट की तलछटी तैयार होती है और इससे यह गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, यह ध्यान में आता है। थैंक यू।